नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। सदन में उठा दरभंगा एम्स का मामला। सीएम बोले मंगल पांडे को वहां लेकर जाएंगे। माइक तोड़ने के आरोप में बीजेपी एमएलए सदन की कार्यवाही से 2 दिन तक हुए सस्पेंड। एमएलए के समर्थन में बीजेपी बोली 2 दिनों तक सदन की कार्यवाही में नहीं होंगे शामिल। विजय सिन्हा ने तेजस्वी से पूछा, आप क्या कर रहे थे? माइक खोलने का काम तो ऑपरेटर का है। विजय सिन्हा का बड़ा आरोप। सदन में सवाल पूछने पर धमकाते हैं तेजस्वी के नेता। बिहार में सीबीआई ईडी की एंट्री पर रोक की मांग पर बोली आरजेडी, नीतीश जल्द लेंगे फैसला। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी से कल सीबीआई कोर्ट में पूछताछ। जदयू के शंभुनाथ सिन्हा समेत कई नेता कुशवाहा की पार्टी में हुए शामिल। बेगूसराय में जच्चा बच्चा की मौत पर बवाल। नवादा का हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधान परिषद में दरभंगा एम्स का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया, जिसके बाद परिषद में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इस सवाल का जवाब देने लगे। दरभंगा एम्स के निर्माण से संबंधित जानकारी सदन को देते हुए सीएम ने बीजेपी और सहयोगी एमएलसी से कहा कि आप लोग एक दिन तय कर ले, हम सभी लोगों के साथ वहां चलेंगे और देखेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को साथ लेकर जरूर चले, क्योंकि सबसे ज्यादा दिन वे ही इस विभाग के मंत्री रहे थे। नीतीश ने कहा कि मंगल पांडे को दरभंगा लेकर चलिए, सभी लोग देख लें। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान को जब कम समय दिया गया तो उन्होंने सदन के अंदर माइक तोड़ दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान मामला काफी बढ़ गया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि भाजपा विधायक को 2 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने सदन के दूसरी पाली के सत्र की कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया, जिसके बाद वो अपनी पार्टी के विधायक पर लगे आरोप पर सफाई दी। इधर विधायक को निलंबित किए जाने से नाराज बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना पर बैठ गए। बीजेपी विधायकों ने इस दौरान जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने 2 दिनों तक सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं होने की बात कही। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने कहा कि सदन में बिहार की सेविका और सहायिका को सम्मानजनक वेतन देने का मांग किया था। बिहार भर में SC/ST के छात्रों को स्कॉलरशिप बंद किए जाने को लेकर वे प्रश्न कर रहे थे। हम पर माइक तोड़ने का आरोप लगाया गया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा से तेजस्वी यादव ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे? माइक खोल रहे थे, आप क्या ऑपरेटर हैं? दरअसल बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान पर सदन में माइक तोड़े जाने के आरोप पर बीजेपी की सफाई के बाद तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष से पूछा और कहा कि आप क्यों माइक खोल रहे थे? बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने सफाई देते हुए कहा कि माइक उन्होंने नहीं तोड़ा है, बल्कि उसका पेच ढीला था। बीजेपी के सफाई के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि माइक को खोल दिया, आप ऑपरेटर हैं क्या? बिहार विधानमंडल का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी के विधायक सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। बीजेपी ने आरजेडी के विधायकों पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया तो नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के विधायक गुंडागर्दी पर उतर गए हैं और सदन में सवाल पूछने पर बीजेपी विधायकों को धमकाते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी विधायक ने सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार के खिलाफ ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि सीबीआई ईडी की बिहार में डायरेक्ट एंट्री पर सरकार को रोक लगाने की मांग की है। अब इस पर नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने मोहम्मद जमा खान ने बयान दिया। जब जमा खान से मीडिया ने सवाल किया तो आरजेडी के नेता बिहार ईडी सीबीआई के आने पर सवाल उठा रही तो वहीं उन्होंने कहा कि इस पर हमारे नेता निर्णय लेंगे, बैठक होगी। हमारा महागठबंधन परिवार है, राज्य और देश के हित में काम कर रहे हैं। इस पर जो सही होगा इसके लिए सभी बैठक कर निर्णय लेंगे।
नौकरी के बदले जमीन रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच कर रही सीबीआई ने लालू परिवार समेत कुल 16 लोगों को समन जारी कर विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होने को कहा था। इस केस के सभी आरोपियों की पेशी बुधवार को दिल्ली की कोर्ट में होनी है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली में ही हैं। आज पूर्व सीएम राबड़ी देवी दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली में कल वे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के समक्ष पेश होंगी। जदयू से इस्तीफा देने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन कर लिया है। इसके बाद अब उनके दल में कई नेता भी शामिल होने लगे हैं। पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दल में शामिल होने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया और उन पर विश्वास जताया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन सभी के शामिल होने से उनका दल और मजबूत होगा और हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। वहीं कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा को लेकर कहा कि इसे शुरू करने से पहले मन में शंका थी कि नई पार्टी है, लोग आएंगे या नहीं, लेकिन अब समझ में आ गया कि हमारे निर्णय पर जनता की भी मोहर है। बेगूसराय में ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर जमकर हंगामा किया। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत होने पर आक्रोशित लोगों ने अस्पताल पर जमकर बवाल काटते हुए डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने मामले को शांत कराया। नवादा में नक्सली के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आई है। ताजा मामला जिले के कौवाकोल थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ की जा रही है। यह कार्रवाई एसएसबी के सहयोग से कौवाकोल थाने की पुलिस ने की है। बताया जा रहा है कि नक्सली कई मामले में वर्षों से फरार चल रहा था। इसी कार्रवाई से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पूछताछ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नवादा एसपी के निर्देश पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।